नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की छोटी से छोटी और बड़ी खबरों की कुछ खास सुर्खियां। ऐसी ही खबरें पाने के लिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका, आपके विधायक और पूर्व मंत्री समेत कई पार्षद बीजेपी में शामिल। दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इनके साथ आप पार्टी के और भी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। आनंद आप छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद भाजपा में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव ने पूर्व दिल्ली सरकार पर अनुसूचित जाति विरोधी बताते हुए मंत्री पद के साथ ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। यह बसपा में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। बुधवार को वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। हिमाचल में 3 बजे तक नालागढ़ में सबसे अधिक 63% मतदान। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव आज है। देरा, हमीरपुर और नालागढ़ के 13 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा। 3 सीटों के 315 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन चुनावों में करीब 2.5 लाख मतदाता वोट देंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान करने से पूर्व मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाई जाती है, लेकिन इस बार उपचुनाव में बाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उपचुनाव पर कहा कि लोग बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। अब तक 16% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इन 3 क्षेत्रों में सरकार ने अपने दबाव का बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे दिन थाने में बिठाकर रखा गया। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव के दौरान सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सबके बावजूद जनता भाजपा को समर्थन दे रही है। हिमाचल सरकार ने आधा काम कर दिया आसान, वोट डालने के बाद बीजेपी प्रत्याशी का सीएम सुक्खू पर तंज। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीट नालागढ़, देरा और हमीरपुर में चुनाव जारी है। देरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होशियार सिंह ने कांगड़ा में अपना वोट डालने के बाद सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। होशियार सिंह ने कहा कि सरकार ने लोगों पर हावी होने और उन्हें डराने की कोशिश करके हमारा आधा काम आसान कर दिया। देरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त होगा। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि यह चुनाव हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे रोमांचक और कठिन रहा है। सांसद कंगना रनौत ने मंडी में अपने कार्यालय का किया शुभारंभ, कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। मंडी से सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि भाजपा में भाजपा सरकार बनते ही रुके हुए प्रोजेक्ट कार्य शुरू होगा। मंडी शहर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने रोक रखा है। हालांकि किस तरह प्रोजेक्ट रोका गया वह साफ नहीं कर पाई। उन्होंने भाजपा सरकार बनने पर यह बात साफ होने का तर्क भी दिया। उन्होंने बुधवार को मंडी में अपने कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। कंगना रनौत ने कहा कि एक काम पकड़कर उसे पूरा करवाया जाएगा। इसके लिए जी जान उसके पीछे लगकर काम होगा। उन्होंने लोगों को भी सुझाव देने की बात कही है। कंगना की प्राथमिकताओं को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने मंडी के विषयों को संसद में उठाना शुरू कर दिया है। हिमाचल में रोपे जाएंगे 50,000 पौधे, एनएचआई ने शुरू किया एक बूटा मां के नाम। हरित भारत संकल्प के तहत हिमाचल प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण प्रदेश में 50,000 पौधे रोप रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित के नेतृत्व में शिमला चंडीगढ़ हाईवे किनारे एक बूटा मां के नाम पौधारोपण अभियान शुरू किया। इस दौरान 4 लाइन के किनारे विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं। उल्लेखनीय है कि एनएचआई ने संपूर्ण पौधरोपण परियोजना के अंतर्गत अपनी फील्ड इकाई के प्रत्येक पौधे के स्थान, उनकी वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव की गतिविधियां, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी के लिए हरित पथ नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। हिमाचल के मौसम की बात करें तो हिमाचल के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 16 जुलाई तक मानसून का बारिश का दौर जारी रहेगा। 11 से 13 जुलाई को कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में मौसम खराब बना हुआ है। उधर बुधवार 10 बजे तक राज्य में 28 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। इसके अलावा 19 बिजली ट्रांसफार्मर व 16 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। हिमाचल में किलो के हिसाब से बिकेगा सेब, वजन नहीं किया तो आढ़तियों पर की जाएगी कार्रवाई। यूनिवर्सल कार्टन में वजन के हिसाब से किलो के रेट पर सेब बिकेगा। आढ़तियों को फड ऑक्शन यार्ड पर अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाकर पेटियों का वजन कर एवरेज के हिसाब से किलो की बोली लगाकर सेब बेचना होगा। बागवान भी बढ़िया किस्म के यूनिवर्सल कार्टन में सेब की पैकिंग करें ताकि आढ़तियों और खरीदारों को नुकसान न हो। नियमों का उल्लंघन बागवान करे या आढ़ती, सबके लिए कानून एक समान होगा। यूनिवर्सल कार्टून को लेकर चल रही
असमंजस की स्थिति पर मंगलवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट की। आईएएस अधिकारी आशुतोष गर्ग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निजी सचिव नियुक्त। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से संबंध रखने वाले 2014 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व जिलाधीश कुल्लू आशुतोष गर्ग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी आशुतोष गर्ग के पास वर्तमान में विशेष सचिव कार्मिक का अतिरिक्त जिम्मा है। कुल्लू के उपायुक्त पद से स्थानांतरित के बाद आशुतोष गर्ग को विशेष सचिव वित्त नियुक्त किया गया था। बाद में कार्मिक विभाग भी दे दिया गया था। हिमाचल ने केंद्र सरकार से की शिक्षा क्षेत्र में इस ग्रांट बढ़ाने की मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से शिक्षा क्षेत्र में नॉन रेक्टिंग ग्रांट बढ़ाने की मांग की है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते प्रदेश में निर्माण कार्य महंगा होने का हवाला देते हुए इस ग्रांट को बढ़ाने का पक्ष रखा है। नॉन रेकिंग ग्रांट एक बार या अनियमित व्यय है और भविष्य में इसका भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। शिक्षा सचिव ने कहा कि आईसीटी लैब हो या फिर भवन निर्माण, इसमें काफी खर्चे का काम होता है। दौलतपुर गगरेट रोड पर दर्दनाक हादसा, बाइक और कार की जोरदार टक्कर। हिमाचल प्रदेश के दौलतपुर गगरेट रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बाइक और कार की जोरदार टक्कर होने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा बाइक के सामने गाय आने से हुआ है। इसके कारण कार सवार की गति भी क्षतिग्रस्त हो गई। पंजाब के ढोलवाह के बस्सी बजीर का दंपत्ति अपनी बाइक पर सवार होकर गगरेट की तरफ जा रहा था। अचानक बाइक के आगे एक गाय आ गई, साथ ही विपरीत दिशा से आ रही ऑल्टो कार भी अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइक सवार नीचे गिर गया। हादसे में महिला वंदना और गाय की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसी ही खबरें अपने आसपास की जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें हिंदी टीवी न्यूज।